आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। फ्रेंड्स, 1 जुलाई को जो मीटिंग आईबीए और ईओबीयू के बीच में हुई, उसके बाद से लगातार प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे कास्ट फंड का एनालिसिस होना है। फिर उसके बाद एक बात और समझ में आई कि प्री रिटायरीज 2002 और फिर 1/11/2002 के बाद वालों का बाद में होगा, उसमें भी कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन और इन सब के बारे में हमारे एक वरिष्ठ साथी ने बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त की है कि अगले दिन किस पर विश्वास करें, बातचीत हुई या नहीं, ये भी कोई पक्का नहीं है। हम रिटायरीज हर मोड़ पर को ईओबीयू ने इतने धोखे दिए हैं कि सही बात पर विश्वास करना मुश्किल होता है। इसके पहले कई बार सोचना पड़ता है। बड़ी हैरानी की बात है कि पेंशन अपडेशन पर कितना खर्चा होगा, अभी तक आईबीए ने कैलकुलेशन नहीं की, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आईबीए का परखा हुआ आरबीआई फार्मूला है जिसको हम रिटायरीज मांग कर रहे हैं। हमारी मांग यही है ना कि हमको आरबीआई फार्मूले पर पेंशन अपडेशन किया जाए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम रिटायरीज में वो एकता नहीं है और ज़्यादातर बैंक के रिटायरी संगठन एकता के पक्षधर हैं। जिन बैंकों में एक से अधिक रिटायरी संगठन हैं, वो भी अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर साझा कार्यक्रम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सराहनीय कदमों का स्वागत है, परंतु एपेक्स पार्टीज के रिटायरी संगठन के नेताओं को जो ईगो है, उससे सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम जिस दिन यूनाइट होंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पेंशन अपडेशन और कुछ नहीं बल्कि पिछले रिटायरीज लोगों के बेसिक पेंशन को भविष्य के रिटायर्ड लोगों के बेसिक पेंशन के बराबर करने के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंकों में समान पदों पर कार्यरत तथा पेंशन फंड के 2 सदस्यों के साथ उनकी जन्म तिथि और सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर बेसिक पेंशन के निर्धारण में भेदभाव किया जाए। भारत सरकार ने डीएस नकारा बनाम भारत संघ के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को मद्देनजर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन आयोग के बाद से प्रत्येक वेतन आयोग में अपने पिछले सेवानिवृत्त लोगों के लिए मूल पेंशन में अपडेशन कर रही है। बैंक के रिटायरी के साथ ये भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों? विस्तार से जानने के लिए नीचे डाटा को देखते हैं। 5th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के समय क्या बेसिक थी तथा उसके हिस्से कितने कम पेंशन पर आज तक गुजारा कर रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान ईओबीयू और आईबीए का ही देन है। दिस पोजीशन कैन बी फर्दर अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा: बेसिक पे डिफरेंस 5th बीपीएस एंड 11th बीपीएस, ग्रेड पे डिफरेंस 5th to 11th, सब स्टाफ 13,740, बेसिक पेंशन डिफरेंस 6,870, क्लर्कल में बेसिक डिफरेंस 8,235, स्केल 1 में बेसिक पेंशन डिफरेंस 16,950, स्केल 2 में बेसिक पेंशन डिफरेंस 22,555, सीनियर ग्रेड स्केल 3 में अगर हम देखें तो बेसिक पेंशन डिफरेंस जो है वो 29,910, स्केल 4 में 35,745, स्केल 5 में 42,270 और स्केल 6 में 49,145, स्केल 7 में 54,860। इन चार्ट को देखकर आप सबको पसीना आ रहा होगा। सच्चाई है कि इतनी कम पेंशन पर हमारे वरिष्ठ साथी गुजारा करने पे मजबूर हैं। आरबीआई फार्मूला के आधार पर ही एआईबीआरएफ तथा एआईबीपीआरसी जैसे बड़े संगठनों ने 2020, 21 व 22 में कई बार पेंशन कैलकुलेशन चार्ट विथ फुल डिटेल सभी को आईबीए, एमओएफ, ईओबीयू और ऑल कमेटीज को भेजे हैं तथा अनुरोध भी किए कि यदि किसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इन संगठनों एआईबीआरएफ, एआईबीपीआरसी को डिस्कशन के लिए ऑफिशियली या अनऑफिशियली बुला सकते हैं। आप सबके लिए एक बार फिर से आरबीआई फार्मूले के आधार पर पेंशन अपडेशन फैक्टर निकालते हैं ताकि आप सब भी जान जाएं। अगर इस हिसाब से जो
बेसिक फैक्टर के हिसाब से आप कैलकुलेशन देखिए तो 1 नवंबर 98 से 1 नवंबर 2002 के बीच में जो फार्मूला 1.49 का आएगा, 1 नवंबर 2002 से 1 नवंबर 2007 में जो फार्मूला आएगा वह 1.37% का आएगा। इसी हिसाब से 1 नवंबर 2007 से 1 नवंबर 2012 तक का 1.76 आएगा। अगर 1 नवंबर 2012 से 1 नवंबर 17 तक का 1.62% आएगा। पेंशन अपडेशन के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं और एज पर RBI फार्मूला discussed above, the factors have used merger of 6352 points on the same pattern of RBI as under. RBI में ऐतिहासिक सफलता उनके रिटायरीज संगठन, कर्मचारी संगठन और प्रबंधन के समर्थन से संयुक्त प्रयास के कारण प्राप्ति की गई है। ये संगठन के प्रयासों के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का एक अच्छा उदाहरण है। हम सब आशावादी हैं और उम्मीद करते हैं कि UBU निरंतर इस तरह से अगर बातें करें और बैंकर्स पे, हमारे रिटायर्ड साथियों पर ध्यान दें तो इसका फैसला बहुत ही शीघ्र होने की उम्मीद होगी। यदि UBU रिटायरी संगठन के साथ यूनाइट होकर एक यूनिटी के साथ अपना IBA के पर प्रेशर बनाए तो ये इम्पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।